राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार चुनाव मैदान में है और जनता के बीच में जारी है। इस समय तमाम चुनाव में क्या व्यवस्थाएं की हैं, कांग्रेस की तमाम योजनाओं को लेकर कांग्रेस भी इस समय जनता के बीच में जा रही है। गहलोत सरकार ने तमाम जनहित की योजनाएं जारी की हैं और उन योजनाओं का सरकार को और उस पार्टी को कितना फ़ायदा हो रहा है, इस सब मुद्दे पर बात करने के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं। आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग इनके अंडर आता है। गोविंद राम जी मेघवाल जी, आपका स्वागत है TV7 भारत में। सरकारी योजनाओं को लेकर भाजपा बड़ा मजाक बना रही है कि सरकार ने 2 महीने पहले इस तरह की योजनाएं चालू की हैं, इसका कोई असर जनता में नहीं है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पहले जब 8 से 13 सरकार में रहे उस वक्त भी निःशुल्क दवाई की योजना शुरू की थी और उससे पहले रहे तो अकाल के अंदर ज़बरदस्त व्यवस्था की थी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश में कोई भी अच्छा काम करता है या सामाजिक चेतना लाने का काम करता है, जातिवाद को तोड़ने की बात करता है या विकास की बात करता है, तो ये भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं, ये सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम करते हैं और उसका ये विरोध करने का काम करते हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की है, ये युगों तक याद रखी जाएगी, कई वर्षों तक मुख्यमंत्री जी को याद किया जाएगा कि ऐसा काम कोई ऐतिहासिक पुरुष ही कर सकता है। जैसे आज 100 यूनिट बिजली फ्री, उस गरीब को जाके पूछो जिसकी आए दिन VCR भरती थी, बिल भर नहीं सकता था, उसके घर की हालत जो है बहुत दयनीय होती थी, आज उसको 100 यूनिट बिजली फ्री मिलने से एकदम वो निसंकोच हो गया है। 5-5, 6-6 हज़ार के उनके बिल आते थे। दूसरा, जो 2000 यूनिट बिजली फ्री दी है, तो जो मध्यम श्रेणी का किसान है उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि मैं खुद किसान वर्ग से हूँ। नहरों के किनारे पे ट्यूबवेल है, लोगों के कई बार 8-8, 10-10 हज़ार बिल आ जाते थे। आज वो बिल्कुल निसंकोच होकर के अपना ट्यूबवेल जो है चला रहे हैं और अच्छी अर्न कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, उससे उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जैसे OPS है, OPS देने से पूरे भारत में एक मैसेज दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि अशोक गहलोत जी का मुकाबला नहीं है। और अभी हिमाचल की जो सरकार बनी वो OPS के आधार पे बनी और कर्नाटक में भी ये बात चली। और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर मोदी और अमित शाह ने OPS लागू नहीं किया पूरे भारत में, तो ये जो तानाशाह सरकार बनाए बैठे हैं दिल्ली के अंदर में, इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसके अलावा चिरंजीव योजना भारत के अंदर ही नहीं, जो आर्थिक संपन्न देश है पूरे विश्व में, उनमें भी योजना नहीं है। आज लोग घुटनों का इलाज करा रहे हैं, लोग हार्ट का इलाज करा रहे हैं, किडनी का इलाज करवा रहे हैं और उनको 1 रुपया नहीं लग रहा है। मुझे 10 केस ऐसे मिले हैं, लोग जो बैंक में नौकरी करते हैं और उनकी पत्नी का जो है घुटने दोनों बदलवाने का काम किया और रुपया 1 नहीं लगा। यहाँ तक कि देश भर में कुछ हॉस्पिटल ऐसी है, वहाँ भी इस योजना का लाभ लेकर के, जैसे अहमदाबाद है तो वहाँ भी आप इस ट्रीटमेंट का लाभ लेकर के यहाँ की योजना का और फ्री इलाज करवा सकते हो। इसके अलावा 40,000 रुपये आपकी अगर दुधारू गाय ख़त्म होती है तो उसमें देंगे। प्रत्येक व्यक्ति की ओल्ड पेंशन योजना में 1000 रुपये कर दिए। 8 रुपये के अंदर आज इंदिरा गांधी जो रसोई है, इंदिरा रसोई, उसके अंदर गरीब आदमी को खाना मिल रहा है। क्योंकि पहले जो आदमी बाहर से आते थे तो उनको शहर में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज 8 रुपये के अंदर स्वादिष्ट और एकदम अच्छा भोजन जो है प्राप्त होता। और उसके अंदर सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि उनको सब्सिडी देते हैं जो रसोई चला रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनकी ड्रेसें फ्री कर दी, उनको दूध देने का काम हो रहा है, उनको पोषाहार देने का काम हो रहा है, फीस लगभग फ्री कर दी। इसके अलावा आप देखेंगे कि 12वीं की जो बच्चियां हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो रही हैं, उनको स्कूटर देने का काम हो रहा है। जो दिव्यांग थे उनको स्कूटी बांट रहे हैं, उससे वो बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं वो एक से एक बढ़ कर के है और हम लोग इन योजनाओं को लेकर के जो है अगले चुनाव में जाएंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जहर फैलाने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर दंगे करवाने का काम कर रही है। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पहले अगर कोई दंगाई होता था तो उस पर मुकदमा चलता था और मोदी और अमित शाह ये बजरंग दल में, हिंदू वाहिनी में
आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को लेकर के और उनसे दंगे करवाते हैं धर्म के नाम पर। और अगर कोई मुसलमान या दलित सामना करता है तो उसको दंगाई बता करके उसको तो जेल में बंद करते हैं, और इनकी तरफ से धर्म के नाम पे दंगे करने वालों को मंत्री बनाया जाता है। ये पहली बार हुआ है, लेकिन इनको दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता कि इनकी खुद की पृष्ठभूमि जो है आपराधिक रही है। आपको पता है अमित शाह जी की पृष्ठभूमि आपराधिक रही है। ये भी आपको पता है कि गुजरात में इन्होंने दंगे करवाए, 2000 मुसलमानों को मरवाने का काम किया गया। उसके बाद में इनको दिल्ली मिल गई। उसके बाद अगर आप पार्लियामेंट के चुनाव से पहले देखेंगे तो पार्लियामेंट, ये पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा कांड में जहाँ आलपिन नहीं जा सकती, इनके खुद के बनाए हुए राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने आरोप लगाया है कि 40 सिपाही जो है आरडीएक्स से उड़ा दिए गए। उसके ऊपर इन्होंने कभी अफसोस जाहिर नहीं किया। आपको पता है दिल्ली के चुनाव में हार गए तो वहाँ इन्होंने दंगे करवा दिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला था, उससे पहले वहाँ कानपुर में दंगे करवा दिए। वहाँ तो बुढ़लोजर बाबा के नाम से फेमस है। हमें तो कहते हैं आप मंदिरों में जाओ। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर मंदिरों में करोड़ों रुपए देने का काम किया है। गौशाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खोलेंगे और गाय और मंदिर के नाम पे वोट ये मांगेंगे। एक बड़ा अजीब तरह का खेल हो गया है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का कुछ मीडिया वो भी इनके जो है बिल्कुल प्रभाव में आकर के, और अंबानी और अडानी ने खरीद लिया, और वो जैसी ये भाषा बोलते हैं वैसी वो बोलने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि पहला प्रधानमंत्री है जो 9 साल के अंदर एक भी दिन आज तक मीडिया के सामने नहीं आया है। और इसके साथ में आप अगर देखेंगे इनकी पृष्ठभूमि तो 2014 में इन्होंने अच्छे दिनों का झांसा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब हालत ये है पब्लिक की, वो तो कह रहे हैं हमारे पुराने वाले दिन आ जाएं।